ये आपके ऊपर पाबंदी लग गई है, कासिम सूरी साहब, इमरान खान साहब टीवी पे आके बात नहीं कर सकते, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं और ये आपको कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, मैंने आपको बताया बुज़दिल हैं, खौफज़दा हैं। आप वो देखें ना, वो जो झूठी वो जो सर्जरी करा के आई है, मंगोलियन फेस उसने बना लिया है, कत्लेआम माशी कर रही है उसकी टीम पाकिस्तान के अंदर। वो तो जजों की तस्वीर दिखा रही है, हाजिर जजों की स्क्रीन पर जलसों में आपके जर्नल्स की तस्वीरें दिखा रही है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और वो शख्स जो वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, जो जिस पे 74 मुकदमे हैं, जो पेश हो रहा है, जो कह रहा है कि मैं पेश होऊंगा, आज हमारी टीम ने, आज हमारे सीनियर्स ने, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि शदीद इमरान खान की जान को खतरात हैं और उनको वीडियो लिंक पर लिया जाए। हम वो जमात जो इंसाफ के नाम पे बनी है, 26 साल से तहरीक बनी है, हम जो हमेशा से इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, और हम समझते हैं कि माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस माशरे के अंदर अदल का इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम ना हो। तो मैं समझता हूं आज ये पाबंदी पैमरा की जो लगी है, ये निशानदेही करती है कि बुज़दिलों के पास कोई रास्ता नहीं है। वो इतना डर गए हैं इमरान खान से और पाकिस्तान की अवाम से। जिस तरह आपने अभी बताया कि बोल हक और सच के साथ खड़ा रहा, आप साफी खड़े रहे, अरशद शरीफ शहीद हो गया सच बोलते बोलते। तो ये जुल्म और जबर अभी हमने देख लिया, इसीलिए हमने जेल भरो तहरीक भी शुरू की कि खौफ के बुत टूट जाएं। मैं समझता हूं कासिम सूरी साहब, मैंने एक चीज आपसे गुजारिश करनी है कि आप लोग जब अपना मंशूर पेश करें इस मर्तबा, इमरान खान के, आपकी पार्टी इस मर्तबा जब अपना मंशूर पेश करे तो स्पेसिफिकली अरशद शरीफ के ऊपर एक पैराग्राफ आप बीच में डालें कि इस केस पे अगर आपकी हुकूमत आ जाएगी तो आप क्या इकदामात उठाएंगे। ये हम आपको सजेशन नहीं दे रहे सर, कोई आइडिया नहीं दे रहे, हम मुतालबा कर रहे हैं कि अपने मंशूर में ये शामिल कीजिएगा, और यही मुतालबा हमारा बाकी जमातों से भी है। गो कि उन्होंने ये करना है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन आबिद जुबैरी साहब, ये जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लग गई है, इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अदालत के थ्रू वापस बोलने का राइट इमरान खान साहब को मिलेगा? सोशल मीडिया के इस दौर में ये इतना इंपॉर्टेंट तो रहा नहीं। और दूसरा जो बोल टीवी के साथ हो रहा है वो आपने सुन भी लिया, शोएब शेख साहब खुद बता रहे थे सर। देखिए, आप बिल्कुल इसको चैलेंज कर, अगर इन पे पाबंदी लगाई गई है, इमरान खान साहब है, उसको बिल्कुल वो चैलेंज करें कि आर्टिकल 19 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी करता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, लेकिन ये थोड़ी अगर आके एक शख्स, एक जो साबिक वजीर आजम है, वो आके बात करते हैं, अपना मंशूर पेश करते हैं या अपनी रूल ऑफ लॉ उसकी बात करते हैं, उस पर किस तरह से पाबंदी लगाई गई। और जैसे सूरी साहब ने अभी कहा कि बाज़ जलसों में तो जजों को और जर्नलों की तस्वीर दिखा के उन पर तनकीद होती है, हाजिर जजों को जो बैठते तनकीद होती है उस पर कोई पाबंदी लगाई जाती है, विच इज जो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है। लेकिन ये सारी चीजें देख के बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये हक आपसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक खतरा और भी है, जो मैं आपके केसेस भी किए हैं और चैनल्स के, अगर आप दिखाएंगे भी, आपको भी ऑफ एयर कर दिया जाएगा, केबल ऑपरेटर से कह दिया जाएगा कि आपको ना दिखाएं। ये चीजें देखें, जुल्म का सिस्टम नहीं चल सकता। आप जुल्म जितना आप करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, आप हक बात को नहीं छुपा सकते। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें उस वक्त की जाती हैं जब किसी शख्स को जो बहुत लोगों में पसंद किया जाता है, उसकी बात को दबाने की कोशिश की जाती है। और पैमरा का रोल अनफॉर्चुनेटली विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट बड़ा इसमें, क्योंकि रेगुलेटर हैं वो, लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त है कि रेगुलेटर को कानून के तहत रह के बात करनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पे, डिक्टेशन पे काम ना करें। क्योंकि देखिए, आप भी एक अथॉरिटी हैं अंडर ए लॉ, तो आप आइन और कानून आप पे भी उतना ही लागू होता है जितना मुझ पे या सूरी साहब पे होता है या किसी और पाकिस्तानी पे। सर अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अभी देखिए एक हाल ही में एक केस उन्होंने सुना, और सो मोटो के मामले के ऊपर पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इमरान खान साहब के इस वक्त बुनियादी हुकूक उन्हें लगता है कि वो सलब कर लिए गए हैं। इस मामले में क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाना क्या सूदमंद रहेगा, और उनको वहां से क्या रिलीफ मिल सकता है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ आ रहा है, कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ आ रहा है कि जी आप पहले हाई कोर्ट जाएं।
हाई कोर्ट के बाद फिर अगर सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन देखिए अगर आपके फंडामेंटल राइट देखें, आर्टिकल 19 जो 19 है, जो मैंने आपसे कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो आपका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, एक लीडर है जो बात अपनी आवाम तक पहुंचाना चाहता है या कोई भी लीडर हो, तो उसको अगर रोका जाए इस तरह से तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। लेकिन उमूमन बाज जजेस का व्यू होता है, बाज मौजूद जज साहब कहते हैं कि जी हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आए। 184(3) की पावर, ये सू मोटो पावर, देखिए सू मोटो तो खुद एक कोर्ट और लेती है, लेकिन आप खुद भी एज अ सिटीजन या एज अ पर्सन आप एक केस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत। वो कोर्ट देखेगी कि ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है ऑन अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो हो सकता है वो ले ले इसका। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कहां से। लेकिन जो अगर कोर्ट को ये पावर करा दिया जाए कि आर्टिकल 19 आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और इस तो फिर कोर्ट हो सकता है उसमें ऑर्डर कर दे कि जी इस तरह की इनकी जो पाबंदी लगाई है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। सर आपकी एक अपनी मेमोरी है बतौर लॉयर, और आपने तहरीकों में हिस्सा भी लिया है, और इन सारी गुज़िश्ता कई सालों की आपके पास अब जो है वो बड़ी क्लोज मेमोरी मौजूद है। क्या आपने इस तरह के हालात और इस तरीके से तेज़ी से कटते हुए मुकदमात और सियासत के अंदर या सियासी मुकदमात की ऐसी भरमार, और सहाफ़ियों के ऊपर लगभग 100 के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं गुज़िश्ता 10 महीनों में, ये चीज़ें आपने पहले विटनेस की? यानी 2 दर्जन तो मेरे पे मुकदमे आपके सामने बैठा हूँ सर, 24 हो गए हैं पूरे, ये 25वां अब हुआ है। देखिए बड़ा अफसोस के साथ कहना होता है ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं, लेकिन जो फ़र्क जो अब हो रहा है कि जी जब अदालत एक फ़ैसला कर दे उस पर अमल हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोर्ट के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है कि कोर्ट्स की बात उनकी बात ना मानी जाए, उनको मुतनाज़ा बना दिया जाए। ये चीज़ जो है, ये देखिए आप 97 का आपको याद है ज़माना जब एक ये इशू उठा था, सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकल हमला हुआ था, आप याद करें वो ज़माना, ये भी हमने इस मुल्क में देखा। तो उस ज़माने में भी ये सारी चीज़ें थीं और ये सियासी लड़ाइयों का नतीजा था, उसमें कोर्ट को मुतनाज़ बना दिया गया था और कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। मेरी दरख्वास्त है जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि ये देखिए अदलिया जो है एक सुतून है, जैसे 3 सुतून होते हैं हमारे रियासत के, मुकन्ना पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी। इसको आपको स्ट्रेंथन करना है, इसको कमजोर करेंगे तो पूरे हमारा फाउंडेशन हमारा। सर अगर ये नहीं रुकता जुबैरी साहब देखें जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये नहीं रुकता, आप तो जो कह रहे हैं बात कि वो सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, सबको समझना चाहिए कि ये मुल्क इसके अंदर रहना है और ऐसी प्रेसिडेंट ना सेट की जाए कि कल को सब इसी रास्ते पे चले। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये नहीं रुकता तो जो तबका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो जुडिशरी है और वकला उसका एक हिस्सा है। फिर मामला कहां जाएंगे सर अगर ये नहीं रुकते सब? तो फिर वकला को क्या करना होगा? देखिए वकला जो है हमेशा रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आइन के साथ खड़े रहे, और हम लोग एज सुप्रीम कोर्ट की बार के एसोसिएशन के सदर के हैसियत से कहता हूं कि हम लोग अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और कोई उस पर हमला हम उनके हरावल दस्ते हैं। और आपने देखा पिछले दौर में भी जब एक कोर्ट पे हमला हुआ, हमारे चीफ जस्टिस पे हमला हुआ, मतलब उनके साथ उनको हटाया गया, तो वकला सबसे आगे आए, पेश रहे, और फिर आपने देखा कोर्ट रिस्टोर हुई और जुडिशरी हमारी रिस्टोर हुई बड़ी इज्जत के साथ। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। उससे पहले MRD मूवमेंट आपको लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 83 के अंदर भी जब MRD मूवमेंट आई, वकला उसमें सबसे आगे थे। हर दौर में हर डिक्टेटर के खिलाफ वकला हमेशा आगे रहे, और मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये वक्त ना आए कि फिर से हमें कोई एक तहरीक शुरू करनी पड़े। लेकिन क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं तो सबको चाहिए कि इसको, क्योंकि देखिए अगर सिस्टम गिरेगा तो सबका नुकसान होगा, पूरे मुल्क का 23 करोड़ आवाम का नुकसान होगा। इनको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सर देखें, इस बार तो अदलिया के साथ खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ती है। आपके सामने बोलने पिछले 1-1.5 हफ्ते में जब ये सब किया है तो नताइज आपके सामने हैं, तो क्या वकला एक मरतबा फिर कीमत चुकाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ द बार, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ये लाजिम और मलजूम है एक साथ। अगर हमारी बार इंडिपेंडेंट नहीं होगी, हमारी जुडिशरी नहीं होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो बार इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो बिल्कुल अगर ये वक्त आएगा कि हम करें, क्योंकि हमारी सर्वाइवल एज अ मुल्क जहाँ इंसाफ, देखिए एक ही जगह है जहाँ से इंसाफ का आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो अदालत। अगर वहाँ भी इंसाफ उसके लिए अफेक्ट होगा, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, अब मैं कासिम सूरी साहब, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर ही लिया जाता है, जिसकी कोशिश तो की जाएगी, हो सकता है आने वाले दिनों में की जाए,
तो रद्द-ए-अमल क्या होगा और कहां तक होगा? और ये मरियम नवाज साहिबा और जितना उनका सोशल मीडिया है, इवन बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त भी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आज ये गिरफ्तारी ना देकर बुज़दिली का मुजाहरा किया है, उनका ये क्लेम है। देखिए, जो खुद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भागा हो बीमारी का बहाना लेके, और वहां पे जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में फिर रहा है। हमें पता है कि कौन किस तरह भागा है, किस तरह उसने उससे पहले भी 10 साल का जो है वो मुआहदा किया, और बाहर से सऊदी अरब से और कतरी आया और उसने पूरी पाकिस्तानी अवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुआहदा करके गया हुआ है। इमरान खान साहब पे 74 मुकदमात हैं, इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है, वो इसी मुल्क में हैं, वो यहाँ पे जो है वो अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, जा रहे हैं, मुकदमे झूठे मुकदमों में भी पेश हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज हकीकी आज़ादी की तहरीक है, आज रूल ऑफ लॉ की तहरीक है, आज ये जो जितने भी ये जो जिसको सिसिलियन माफिया का कहा गया, हमारी अदालतों ने कहा, आज उसी के बच्चे आज दोबारा पाकिस्तानी ठीक है, मैं हमारे पास वक्त खत्म हो गया है।